चलिए सीधे बात करते हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की एक बहुत ही खास धारा यानी कि धारा 41 के बारे में। ये धारा हटाए गए सदस्यों की अयोग्यता से जुड़ी हुई है। देखिए, इस धारा को अक्सर एक खास नाम से जाना जाता है और ये नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। जी हाँ, धारा 41 को कहते हैं सजा के बाद की सजा। अब ऐसा क्यों? सोचिए, किसी सदस्य को पहले ही किसी गंभीर वजह से उसके पद से हटा दिया गया है, वो तो एक सजा हो गई, और फिर उसके ऊपर एक और दंड लगा दिया जाए। बस यही काम करती है यह धारा। तो अगर इसे कानूनी भाषा में समझें तो धारा 41 का मकसद क्या है? देखिए, ये उन सदस्यों के लिए अयोग्यताएं तय करती है जिन्हें धारा 39 के तहत पद से हटाया गया है, और ये उन्हें एक तय समय के लिए दोबारा चुनाव लड़ने से रोक देती है। मतलब मेन बात यह है कि किसी सदस्य को हटाए जाने के बाद भविष्य में उसकी योग्यता का क्या होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अयोग्यता है ये आखिर लागू किस पर होती है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कानून हर हटाए गए सदस्य पर लागू नहीं होता। इसकी कुछ बहुत ही खास शर्तें हैं। और देखिए, यही है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। धारा 41 का ये जो कड़ा दंड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गंभीर आरोपों के लिए है। ये तब लागू होता है जब किसी सदस्य को धारा 39 का 1 के तहत हटाया गया हो, जैसे कि दुराचार, कर्तव्य की उपेक्षा या फिर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल। ये मीटिंग में ना आने जैसी छोटी मोटी बातों पर लागू नहीं होता। और हाँ, एक बात और, ये उन सदस्यों पर भी लागू होता है जिनके खिलाफ धारा 40 के तहत हुई जांच में कोई प्रतिकूल बात सामने आई हो, भले ही उनका कार्यकाल तब तक खत्म क्यों ना हो गया हो। तो ठीक है, मान लिया कि कोई सदस्य इन धाराओं के तहत दोषी पाया गया, तो असल में उसे सजा मिलती क्या है और ये सजा कितने समय तक चलती है? आइए अब इसे समझते हैं। सजा एकदम सीधी और साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। नतीजा ये होता है कि वो व्यक्ति दोबारा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। आसान शब्दों में कहें तो वो एक तय समय तक फिर से चुनाव नहीं लड़ सकता। और वो तय समय कितना है? पूरे 6 साल। जी हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, तो ये 6 साल की गिनती शुरू कब से होती है? इसके लिए 2 अलग अलग स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। अगर सदस्य को पद से हटाया गया है तो ये अवधि हटाने की तारीख से ही शुरू हो जाती है, और अगर मामला धारा 40 का है तो ये उस तारीख से शुरू होती है जिस दिन प्रतिकूल निष्कर्षों को आधिकारिक तौर पर दर्ज किया जाता है। चलिए, अभी तक हमने जो भी चर्चा की है उसके मुख्य बिंदुओं को फटाफट एक नजर में दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो 4 बातें हैं जो हमें याद रखनी है। पहली, ये अयोग्यता केवल धारा 39 सबसेक्शन 1 क्लॉज घ के गंभीर मामलों में या धारा 40 के प्रतिकूल निष्कर्षों पर ही लागू होती है। दूसरी, सजा ये है कि दोबारा चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। तीसरी, ये रोक पूरे 6 साल तक रहती है। और चौथी बात, इस अवधि की शुरुआत हटाने की तारीख या निष्कर्ष दर्ज होने की तारीख से होती है। तो अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे परखने का समय आ गया है। यहाँ एक सवाल है जो पूरी तरह से इसी जानकारी पर आधारित है। सवाल ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के बारे में इन कथनों पर विचार करें। 1. अगर किसी सदस्य को धारा 39(1) के तहत यानी लगातार 3 से ज्यादा साधारण बैठकों में अनुपस्थित रहने पर हटाया जाता है तो वो अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा। 2. यह धारा उन सदस्यों पर भी लागू होती है जिनके खिलाफ उनके पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद धारा 40 के तहत हुई जांच में प्रतिकूल निष्कर्ष दर्ज किए गए हैं। 3. अयोग्यता की 6 साल की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को सदस्य चुना गया था। तो बताइए, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आपके विकल्प हैं A केवल 2, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3 या फिर D 1, 2 और 3। आराम से सोचिए। उम्मीद है कि आपने अपना जवाब सोच लिया होगा। जो भी आपका सही जवाब है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और हाँ, स्मार्ट इज सिंपल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। याद रखिए, हम रोज शाम 5 बजे अपना सूजस करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारा अगला डेली राजस्थान करंट अफेयर्स का वीडियो भी जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।